उत्तर प्रदेश में अहरिया जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में समाज के लोग लखनऊ के इको गार्डन में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया और 19 सूत्री ज्ञापन सरकार को सौंपा। अहरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्रपाल ने कहा कि 30 अप्रैल 1936 के शासनादेश में संयुक्त प्रांत की अनुसूचित जाति में 61 जातियां अंकित हैं, जिनमें क्रमांक 2 पर अहरिया जाति है, जिसे भारत सरकार के आदेश 11 अगस्त 1950 में सम्मिलित नहीं किया गया। इसी वजह से आज तक अहरिया जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी हो, मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, चाहे जो मजबूरी हो, अहिजा समाज जिंदाबाद, अहिजा समाज जिंदाबाद, अहिजा समाज जिंदाबाद। मेरा नाम छत्रपाल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय अहिल्या महासंघ का। सबसे पहले मैं युवा समिति के हमारे साथी भाई चंद्रपाल जी, धर्मेंद्र जी, हमारे छोटे भाई लोकेश और अन्य साथियों को मैं जो धरने पे बैठे हुए हैं अपनी कमेटी की तरफ से बधाई देता हूं और घोषणा भी करता हूं कि हमारी कमेटी इनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, क्योंकि ये हमारी अहिल्या समाज का ही काम है, हमारा भी यही काम है और इस समिति का भी यही काम है। अहरिया समाज जो है ये किस कैटेगरी में अभी वर्तमान में है और आप लोग की क्या मांग है? देखिए, हमारी अहिल्या समाज 1931 से और 36, 1941, 1950 चारों में हम हैं, लेकिन हमारे साथ साजिश खेली है। सरकार ने हमें एससी की कैटेगरी से निकाल दिया गया, सामान्य में समय रखा गया है। अब जो है आप लोग कह रहे हैं कि जब तक हमें सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है तब तक बीजेपी को संपर्क होने की महारैली कर रहे हैं। आपका ही समाज की एक पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भाई चंद्रपाल जी ने जो कहा है मैं समर्थन करता हूं। जब हमें एससी की कैटेगरी में ये सरकार नहीं डालेगी तो उल्टा ही करेंगे, हम सीधा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ ही जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के लोगों ने चुनाव से पहले सभी लीडरों ने ये कहा था कि जब दोनों जगह सरकार हमारी आएगी तब हम अहरिया जाति का समाधान कराएंगे, परंतु ये झूठ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है इनकी। जबकि हमारा समाज पूरा भाजपा को ही वोट देता है। अहरिया समाज महासंघ और युवा अहरिया समाज सेवा समिति अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने भी सरकार से अपील की है कि हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह अहरिया सहित धर्मेंद्र कुमार, नरेश चंद्र, ज्ञानी राम अहरिया ने मीडिया से वार्ता की। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहरिया है। आज ये इको गार्डन में धरना स्थल पर आप लोग बैठे हैं, क्या वजह है? हमारी जाति उत्तर प्रदेश की जातियों की सूची में किसी कैटेगरी में नहीं आती। 1950 में 11 अगस्त 1950 को उत्तर प्रदेश की एससी की सूची से 4 जातियां निकाली थी, खटी, कोरी, थारू और अहरिया। खटी कोरी को 1956 में वापस ले लिया गया, थारू जाति को 1967 में जनजाति में वापस ले लिया गया। अहरिया जाति उत्तर प्रदेश में आज तक किसी भी सूची में नहीं है। इस कारण अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए हम यहाँ 3 महीना से इस इको गार्डन में बैठे हुए 29/9 से हमारा ये धरना जारी है। अगर आज
आप लोगों की बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, तो आगे क्या आप लोग की तैयारी है? शासन प्रशासन तक बात हमारी पहुंची हुई है, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं पहुंची। ये नीचे वाले जो बाबू हैं ना, ये लोभी आदमी हैं, ये टरका रहे हैं। अगर हमारी मांगें या हमारा जो कार्य या हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं हुई तो हम इस बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। क्यों? शासन प्रशासन सरकार का ही तो होता है, इनको देखना चाहिए ना कि कौन आदमी क्या गद्दारी कर रहा है, कौन आदमी रिश्वत मांग रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सरकार की कमी है, इसीलिए हम पूरा ये आरोप बीजेपी सरकार पे मढ़ेंगे। अगर बीजेपी सरकार ने इस आचार संहिता तक हमारी जाति को सूचीबद्ध नहीं किया तो हम बीजेपी को जो हराने वाला कैंडिडेट होगा उसको वोटिंग करेंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार एरिया है और मैं जनपद अलीगढ़ से निवास करता हूँ। आज आप लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि हमें आरक्षण नहीं, सूचीबद्ध नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। जी। इस बारे में आपका क्या मत है? जी, मैं बता दूं आपको, हमारा एक ही नारा है, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं। क्योंकि हमें 15/4/1950 का जो शासनादेश है, इससे बिना संवैधानिक संशोधन के अहिरिया जाति को निकाला और तब से लेके आज तक ना तो एससी में है, ना एसटी में है, ना ओबीसी में है, और ना ही हमें कोई जनरल लिखने के लिए तैयार है। अगर जनरल लिख देते तो कम से कम 10% जो सवर्ण आर्थिक आरक्षण है, EWS प्रमाण पत्र जारी हो जाता। हम उससे भी वंचित हैं। हमें 50 में निकालने के बाद साज करके नहीं है, ऐसे कुएं में फेंक दिया है, आज तक कोई निकालने वाला नहीं है। और यहाँ का प्रशासन जो अधिकारी लोग हैं वो हमें 29/9 से इस तरह गुमराह कर रहे हैं कि हम अभी तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो रिपोर्ट है, आख्या रिपोर्ट है, वो भी तैयार नहीं है। और एक जो तैयार हुई थी, पहले तो मैं ये गजट दिखा देता हूँ आपको। ये वो गजट है जो संविधान लागू होने के बाद का है, 15 अप्रैल 1950 का, जिसमें एरिया टिका है, हाईलाइट हो रहा है ये वाला एरिया, ठीक है सर। इससे निकालने के बाद जो बिंदु 2 पे हमने आख्या रिपोर्ट गजट ज्ञापन दिया था, इसमें बिंदु 2 देख लीजिए आप, 15 अप्रैल के स्थान पर 11/8/1950 का शासनादेश का हवाला है। ये बिल्कुल इसी तरह ये पूरी आख्या रिपोर्ट साज करके नहीं दी है, गलत दी है। और इसके संबंध में हमने 29/9 को मैं एविडेंस ज्ञापन दे दिया था, उसके बाद भी रिपोर्ट नहीं लगाई है। 13 तारीख को हमें बातें हुई जिसमें रजनीश मिश्रा विशेष सचिव थे, वो एक IAS सचिव होने के बाद में शोध अधिकारी जो बाबू है उसके ऊपर डाल देते हैं। और वो बाबू इतना निकम्मा है कि वो आज तक रिपोर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें इतना परेशान है। अब मैं एक घोषणा और सरकार को चेतावनी खुली दे देता हूँ कि हम इतना परेशान हैं इन बाबू और इन अधिकारी लोगों की वजह से कि कल हाथरस जनपद में ट्रेन रोकने वाली है और रोकने के लिए प्रशासन LI सबको सूचना दे दी है, यहाँ तक कि DGP के कार्यालय तक भी भेज दी है। हम मजबूरन ट्रेन रोक रहे हैं, उसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन और शासन के मेन जो अधिकारी जो हमारी फाइल को दबा रहे हैं, जो भी गजट है उन्हें भी गुम कर देते हैं, जो नकारात्मक तथ्यों को के आधार पर हमारी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार? राज्य सरकार के जो शोध अधिकारी है डॉक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा 29/9 से आज तक रिपोर्ट ढंग से लगाई नहीं है। अगर पहली रिपोर्ट आख्या दी थी वो सारे तथ्य बिल्कुल हटा दिए, अब दोबारा दी गई 29/11 को, वो भी आज तक तैयार नहीं की है। केवल अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, ट्रेन रोको आंदोलन है। सीधा कल हम ट्रेन रोकेंगे, क्योंकि आज तक सब जातियों का भला कर दिया, लेकिन अहिरिया जाति की तरफ कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं योगी जी तक पहुंच रही है या उन्होंने काला चश्मा चढ़ा दिया है। अगर ऐसी ही रही तो हम योगी जी को दिखा देंगे कि वेस्ट यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में, वेस्ट यूपी में 160 विधानसभा हैं जिसमें अहिरिया जाति 18 से 20 लाख वोटर है। इनका ऐसा चश्मा उतारेंगे फ्यूचर में कि ये याद रखेंगे कि अहिरिया कौन थे और कौन है। ये तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह का नारा ये इन्होंने 28/12/2016 को जो केंद्र की सरकार है जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इन्होंने तो अहिरिया जाति का विनाश कर दिया। एक आज थी जो प्रस्ताव गया था 27 जून 2016 को, लेकिन उसे 28/12/2000 को नष्ट करके हमारी जो एक आज थी जो सब विकास था, विकास नहीं, हमारा विनाश कर दिया इन लोगों ने। तो आप लोग ये ठान चुके हैं कि अब हमारी लड़ाई जो है ये विधानसभा चुनाव तक भी है, और साथ ही साथ कल एक बड़ा आंदोलन। जी बिल्कुल, कल हमने DGP जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, LI हैं, सबको सूचना दे दी है कि हम रोक रहे हैं, ये मजबूरन रोक रहे हैं। और इसके जिम्मेदार सब
यहाँ के सचिव वगैरह बाबू होंगे, क्योंकि ये 70 साल से हमें मौलिक अधिकारों से वंचित कर रखा है। हमें इस तरह से वंचित किया जा रहा है कि बिना रस्सी बिना खूंटे के बांध रखा है। हम जाएं तो क्या, हम आने वाली पीढ़ी को बताएं क्या? मेरा नाम नरेश चंद अहेरिया। आज ये संगठन कौन सा है और क्या पद है आपका? ये संगठन अखिल भारतीय अहेरिया महासंघ है। मैं नरेश चंद अहेरिया, प्रदेश महासचिव। धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसे देखते हुए आप लोगों की जातियों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा, सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अन्य साथियों ने कहा, तो आपका क्या मांग है? हमारी मांग तो पहले से ही चल रही है। विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब अब हमारी नहीं सुनी तब हम धरने पे बैठे हैं। यहाँ 75 दिन से धरना चल रहा है। हमारे चंद्रपाल सिंह अहेरिया जो कि धरने को में बैठे विशेष रूप से बैठे हैं। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक सूचीबद्ध नहीं कर देंगे। आपका क्या परिचय है? मेरा ज्ञानी राम अहेरिया, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अहेरिया महासंघ। आपका क्या मानना है, अगर आरक्षण और सूचीबद्धता अगर नहीं हो पा रही है, जैसा कि लोगों का रेल रोका जाएगा, आंदोलन होगा? हाँ, होगा। आपका क्या मानना है, क्या सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ जाएंगे और वोट में भी सरकार के खिलाफ जाएंगे, और जो भी हमारे साथी लोग कहेंगे उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। बिल्कुल। कब से सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है ये 1950 के हमें तो आरक्षण मिला ही ना। पहले बुजुर्ग भी अनपढ़, अब हमें अनपढ़ ये जान के बना रहे हैं। बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते क्योंकि अब दाखला लेने के समय पहले जाति प्रमाण पत्र चाहिए और वो ये दे नहीं रहे, तो बच्चे भी अधूरे। हमारा जीवन तो नरक बना दिया इन लोगों ने। समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा नहीं जुड़ पा रहा। अहेरिया समाज को किसी भी वर्ग का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह समाज मुख्य धारा से भी नहीं जुड़ पा रहा है। समय रहते अगर भाजपा सरकार ने इन्हें आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति में नहीं दिया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।